नमस्कार दोस्तों। अमेरिका में इस समय परिवारवाद का नारा चल रहा है। चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। ट्रंप ने कहा है कि हम परिवारवाद वापस लाएंगे। वास्तव में वहां पर 34 करोड़ की जनसंख्या में 4 करोड़ लोग सर्वे में पाए गए जो अकेलेपन का शिकार हैं। निश्चित रूप से परिवार एक बहुत बड़ा भावनात्मक संबल देता है आपको। पहले उसी पश्चिम ने यह कहा था कि अकेलापन ही सही है, अकेले रहिए, परिवार छोड़ दीजिए, क्योंकि परिवार सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर बोझ होता है, आपकी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि उसमें सभी लोग काम नहीं करते हैं। आज वही अमेरिका परिवारवाद की तरफ वापस आ रहा है। दोस्तों, वास्तव में परिवार में होता क्या है? परिवार होता एक जीवन बीमा की तरह है, जहां आप छोटा छोटा योगदान करते रहते हैं, लेकिन कभी वो बहुत बड़े रूप में आपको वही चीज वापस करता है। जब कभी आप परेशान होते हो, जब आप किसी विपत्ति में होते हो, तो वही परिवार आपके लिए सबसे पहले दौड़ कर आता है। लेकिन बीच में भौतिकता के बढ़ते हुए चीजों ने आपको इन सब चीजों से दूर कर दिया था। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा एक चीज सबसे बड़ी, कि अगर परिवार में आप रहते हो और परिवार के सदस्यों के साथ रहते हो, तो जो सबसे बड़ी चीज है वह यह होनी चाहिए कि एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए, मन आपका थोड़ा निश्चल होना चाहिए। एक छोटी सी कहानी बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि परिवार में कैसे रहने की आवश्यकता होती है। 2 भाई थे, एक बाहर कमाता था, एक गांव में रहता था। बड़ा भाई कभी कभी आता था, और जब गांव में आता था तो छोटा भाई उसकी खूब सेवा करता था। सुबह नहलाना धुलाना, कुएं पे जाकर शाम को खाना खिलवाना, फिर रात में खाना खाने के बाद उनका पैर वगैरह दबाता था, सब कुछ करता था। और दोनों परिवार एकदम एक में घुले मिले थे। एक दिन की एक छोटी सी घटना हुई। बड़े भाई गए हुए थे खेत में, क्योंकि उस समय शौचालय वगैरह उस तरीके के नहीं बने हुआ करते थे। वो खेत से जब लौट रहे थे तो इधर कुएं पे छोटा भाई उनका इंतजार कर रहा था कि भैया आए तो पानी निकालकर उनको नहलाए धुलाएं और जो भी सेवा कर सकते हैं करें। उधर भैया लेके जब आ रहे थे, उसने देखा दूर से तो उनके दोनों हाथों में एक एक आम था। वो कहीं बाग में गिरा होगा, वो लेके आ रहे थे। 2 बच्चे दौड़े, एक उनका खुद का और एक इस छोटे भाई का। दोनों दौड़े आम लेने के लिए। संयोग देखिए कि जो पका हुआ आम था वो उस तरफ था जिस तरफ उसका छोटे भाई का बेटा दौड़ रहा था। थोड़ा सा मन में उनके पाप आ गया, लालच आ गया, या जो भी आप कह लीजिए। जैसे ही दोनों बच्चे नजदीक आए, उन्होंने हाथ ऐसे करके दे दिया। समझ में आ गई ना बात आपको? यही बात उसको भी समझ में आ गई, छोटे भाई को। उसने कुछ नहीं बोला, आए, नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, सेवा किया, रात में खाना वाना खिलवाया। उसके बाद जब पैर दबाने के लिए बैठा और पैर जब लगभग दबा चुका था, तब उसने कहा कि भैया एक काम करिएगा, कल जाने से पहले हम दोनों लोग अपना रास्ता अलग अलग कर लें। वो चौंक गए, उठ के बैठ गए। उन्होंने कहा, बेटा क्या किया मैंने तुम्हारे साथ, बताओ, ऐसा तुम्हारे मन में आया भी कैसे? हम लोगों की तो दुहाई पूरा गांव देता है। बोले, हाँ भैया वो सब कुछ ठीक था, लेकिन आज जो सुबह की घटना दिखी ना, उसमें एक चीज दिख गई कि आपने अपने और मेरे में थोड़ा सा अलगाव महसूस किया। आपका बच्चा आपका, मेरा बच्चा मेरा। फिर परिवार की बात नहीं रह सकती है, और दोनों अलग हो गए। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि परिवारवाद का नारा देना सिर्फ नारा के लिए नारा नहीं दिया जाना चाहिए। अगर परिवार में आपको रहना है तो एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास भी होना चाहिए। निश्चित रूप से परिवार बहुत बड़ा संबल होता है आपके लिए। धन्यवाद।